चलिए तो मेरे बच्चों एक और प्रॉब्लम आईआईटी जेईई 2024 और अब की बार की जो प्रॉब्लम है ये कनेक्टेड मोशन से पूछा गया। जो पुली कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं उसमें जो कनेक्टेड मोशन होता है उससे बहुत सिंपल प्रॉब्लम, सीधे फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम था। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसकी क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी बातें बताऊंगा मैं। बट इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे ये जो हमारी सीरीज चल रही है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखो मेरे बच्चों, ये जो प्रॉब्लम है इसमें क्या बोला गया है, अ लाइट अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुली कनेक्टेड टू ब्लॉक ऑफ मासेस m1 एंड m2। मतलब जैसा हम पढ़ते हैं भाई, ये पुली है, इस पुली से हमने दो मास अटैच करे हैं, दो मास अटैच करे हैं m1 और दूसरा मास हमारा m2 है, दूसरा मास हमारा m2 है। अब इसमें क्या बोला गया, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज g/8। भाई अगर मैं ये बोलूं इसमें, देखो इस प्रॉब्लम में क्या है कि आपको मास गिवन नहीं है कि कौन सा मास ज्यादा है और कौन सा मास कम है। अगर मैं ये बोलूं कि मास हमने m2 जो है वो ग्रेटर एज्यूम कर लिया m1 से, तो एक्सेलरेशन इस तरफ आ जाएगा, एक्सेलरेशन इस तरफ आएगा और इसकी वैल्यू क्या है भाई, g/8 है। आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है m2/m1 का। देखो मेरे बच्चों, आप लोगों ने जब ये कंसेप्ट पढ़ा था तो भाई मेरे इसमें सीधे फॉर्मूला आपने देखा था एक्सेलरेशन का। भाई करते क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्ट जो एक्सेलरेशन आता है वो आता है a इक्वल टू, अगर आपने m2 ग्रेटर एज्यूम किया है तो m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इनटू g, और g तो सीधे आपको g/8 दिया हुआ है, पुट करो भाई, तो g/8 इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 भाई, और ये g से g कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8m2 माइनस 8m1 इक्वल टू m2 प्लस m1। अब आप m2 को इधर लेकर आइए तो ये हो जाएगा 7m2 इक्वल टू 9m1। अब आप यहां से अगर देखेंगे m2 अपॉन m1, m2 अपॉन अगर आप m1 फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा आपका m2 अपॉन m1 इज 9/7। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही होता और एक कदम आप एडवांस की तरफ बढ़ाते। इस क्वेश्चन में जो मेन प्रॉब्लम था ना बच्चा, कि इसमें मास गिवन नहीं है कि m2 और m1 में कौन ग्रेटर देन होगा। अगर मानो आप m1 को ज्यादा एज्यूम कर लेते तो आपका आंसर पता है क्या आता, आपका आंसर इसका जस्ट ऑपोजिट आता 7/9। तो 7/9 तो कहीं इस ऑप्शन में है ही नहीं, तो उसमें परेशान होने वाली जरूरत ही नहीं थी, वो पता चल जाता कि 9/7 ही होता। लेकिन अगर ऑप्शन में 7/9 भी होता और यहां पर 9/7 भी होता, और अगर यह गिवन नहीं होता कि m2 और m1 में कौन ज्यादा है, तो ये क्वेश्चन जो होता ये गलत में काउंट होता। लेकिन फिलहाल 7/9 ऑप्शन नहीं है, तो अगर आप m1 अपॉन m2 भी ले लेते हैं, मतलब m1 को ग्रेटर देन, तो आप वहां पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आंसर इसका 9/7 होगा। अदरवाइज क्वेश्चन में 100% गिवन होता है कि कौन सा मास ज्यादा होता है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।